हेलो, माय नेम इज़ अफ्तार एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेडा लैब्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मेडा लैब्स है क्या, किस तरह से काम करता है, हमारा विजन क्या है, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, मार्केट साइज़ कितना है और किस तरह से हम इस प्रॉब्लम से जो है लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी से कि किस तरह से मुझे इसके बारे में आइडिया आया या फिर मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं एक ट्रेडर हूँ, पिछले 4 सालों से फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। 2020 में मैंने शुरू किया था ट्रेड करना एंड 2020 में मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील देखी थी जहाँ पर एक फॉरेन ट्रेडर जो है वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहा था ट्रेड करके एंड उस चीज़ से मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला, मुझे काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिली एंड मैंने ट्रेडिंग में पैर रखा। मैंने 2-4 दिन लगे, मैंने 10,000 रुपये का कैपिटल जुगाड़ किया एंड मार्केट में उससे ट्रेड करना शुरू कर दिया। 2020 की बात है ये। 2020 एंड 2021 जो था एक काफ़ी अच्छा टाइम था क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्योंकि वो पूरी की पूरी मार्केट जो थी वो अप ट्रेंड में चल रही थी। आप कहीं पर भी बाय करो, आपको बस प्रॉफिट हो रहा था। और वो उसी वक्त मैंने मार्केट में एंट्री ली थी। तब मैंने 10,000 रुपये से ट्रेड करना शुरू किया एंड काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनने शुरू हुए। उसी चीज़ का कारण मुझे जो काफ़ी सारा जो है कॉन्फिडेंट अपने ऊपर आया कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ट्रेडिंग इज़ इजी एंड हालांकि मुझे उस वक्त ना रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में पता था, ना मुझे पोजीशन साइजिंग के बारे में पता, ना मुझे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता, ना मेरी साइकोलॉजी अच्छी थी। इसके साथ ही ट्रेडिंग में और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आदमी को जानना पड़ता है। पर मैंने गलत मार्केट में और गलत टाइम पे एंट्री ले ली थी, जिसके कारण जो है मैं काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को लेकर एंड मैंने अपने फादर को बताया सारा कुछ कि मैं ऐसे 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ एंड मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया पिछले 10 दिनों में। और मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आप 10 लाख रुपए का होम लोन ले लो एंड मैं उस 10 लाख रुपए से ट्रेड करूँगा और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करूँगा, जिससे कि हम अमीर हो जाएंगे। एंड मेरे फादर भी कन्विंस हो गए। उन्होंने 15-20 दिनों में ही जो है मुझे लोन लेकर दिए 10 लाख रुपए हमारे घर के ऊपर। और बुरी किस्मत, जब वो 10 लाख का लोन हुआ तब ही मार्केट का जो वो अप ट्रेंड था, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड था, वो थोड़ा रुक गया एंड मार्केट साइडवेज होने लगी एंड थोड़ी वॉलेटाइल होने लगी। मैंने उस 10 लाख से ट्रेड करना शुरू किया। सबसे पहले तो इमोशंस, पहले तो मैं 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहा था, तब उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर लेकिन जब मैंने 10 लाख से ट्रेड करना शुरू किया तो काफ़ी सारे इमोशंस आने शुरू हुए मेरे अंदर एंड साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हालांकि साइकोलॉजी तब थी भी नहीं मेरी इतनी एंड पहले एक हफ्ते तो चीज़ें ऐसे ही चलती थी एंड कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट, तो थोड़ी बैलेंस थी चीज़ें। एंड फिर उसके बाद क्या कि मैंने शाम को 4 या 5 के बजे के आसपास एक डोडो कोइन था, डोडो टोकन था, उसमें मैंने बाइंग बनाई विद 10x लेवरेज एंड उसके बाद जैसे ही मैंने उसमें बाइंग बनाई तो BTC थोड़ा डंप हुआ, मार्केट थोड़ी डंप हुई एंड मैं काफ़ी अच्छे लॉस में आया। तब मेरे पास टोटल 10 लाख रुपए का फ़ंड था। मैंने उसमें से 3 लाख रुपए डोडो में पोजीशन बनाई लॉन्ग की कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी एंड उसके बाद जैसी मार्केट डंप हुई तो मुझे 20-30 हज़ार का लॉस होना शुरू हुआ। तब तक चीज़ें ठीक थी क्योंकि मुझे 20-30 हज़ार का लॉस, इनफैक्ट मुझे 50-50 हज़ार का लॉस जो काफ़ी बार हुआ था एंड वो 50 हज़ार में फिर 10-20 हज़ार के प्रॉफिट में चला जाता था। तो मुझे वही था कि कोई नई बात नहीं है, दोबारा से मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। पर इस बार ऐसा नहीं हो, काफ़ी सारी मार्केट जो है नीचे गिरते रही। ऐसे करते करते वो 20 हज़ार का लॉस 50 हज़ार हो गया, 60 हज़ार हो गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी ट्रिक खेली, मैंने अपनी स्मार्टनेस दिखाई। तब 3 लाख था, मैंने उसमें 2 लाख और ऐड कर दिया एंड वो टोटल 5 लाख हो गया और अपने प्राइस को थोड़ा एवरेज आउट कर लिया ताकि जब मार्केट एक पुल बैक ले ऊपर की तरफ तो मैं जल्दी ब्रेक इवन आ जाऊँ एंड मार्केट से या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके आऊँ या फिर बराबर ब्रेक इवन पर ट्रेड बंद कर दूँगा। पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट 90 डिग्री नीचे गिर रही थी उस दिन एंड उसके बाद मार्केट फिर नीचे गिरने शुरू हुई। मार्केट नीचे गिरते गई और मैं उसको थोड़ा थोड़ा करते करते उसे एवरेज आउट करता गया और ऐसे ही करते करते वो जो मेरा लॉस था 20 हज़ार का, वो लॉस रात के 12-1 बजे वो बन चुका था लगभग 2-2.5 लाख रुपए का एंड मेरी नींदें उड़ चुकी थी उस दिन एंड फिर भी मैं पूरी रात जागता रहा। मैंने अपनी पोजीशन को मॉनिटर किया कि मार्केट अप पुल बैक लेगी, पर मार्केट पुल बैक ले ही नहीं रही थी। ऐसे ही करते करते सुबह के 5:30 बज गए एंड BTC की एक नई कैंडल ओपन हुई जो कि एक बहुत ही बड़ी ह्यूज बेरिश कैंडल थी उस वक्त एंड मार्केट और भी ज़्यादा डंप होनी शुरू हुई।
फिर मैंने इसमें और भी पैसे ऐड किए। मेरी 5 लाख की मेरी लगभग 6 लाख की पोजीशन चल रही थी एंड उसमें मैंने 2 लाख रुपए और ऐड किए, टोटल पोजीशन मेरी 8 लाख रुपए की हो गई थी। एंड आधे घंटे बाद ही जैसे मैंने उसमें 2 लाख और ऐड किया, मार्केट ने बहुत ही मेजर करेक्शन ली एंड मैं सारे पैसे अपने खो बैठा, मेरा बहुत ही तगड़ा लॉस हुआ। और वो टाइम जो था वो काफ़ी टफ था मेरे लिए, क्योंकि घर वालों की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा बेटा काम कर रहा है, वो पैसे कमाएगा, एंड ऊपर से उन्होंने आपके ऊपर भरोसा करके आपको इतना बड़ा लोन दिला दिया है। इन मिडिल क्लास फैमिली 10 लाख रुपए हमारे लिए काफ़ी होते, बहुत होते इनफैक्ट। एंड ऊपर से मेरे पापा का उतना बड़ा बिजनेस था नहीं, हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिससे कि हम इतना कमा लेते थे कि घर के जो खर्चे वगैरह होते थे वो अच्छे खासे चल जाते थे। एंड मैंने वो सारे पैसे जो थे अपने लूज़ कर दिए। मैं 8 लाख, मेरे पास टोटल 10 लाख था, उसमें से 8 लाख रुपए जो है वो पूरे लिक्विडेट हो चुके थे। उस वक्त मुझे एक बात समझ में आ गई कि ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं, इसको सीखना पड़ता है। लेकिन उससे एक दिन पहले या 24 घंटे पहले मुझे था कि ट्रेडिंग ईजीएस्ट बिजनेस है या ईजीएस्ट स्किल है जिसको सीखने के लिए ज़्यादा कुछ सीखना पड़ता नहीं आपको, बस आप पैसा लगाओ, आपका पैसा बनता रहता है। पर जब मेरा 8 लाख रुपये लिक्विडेट हुए तब मैं समझ गया कि ये चीज़ काफ़ी बढ़िया। सबसे पहले मुझे पता चला कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उसके बाद सुबह हुई 6 बजे का टाइम था, उसके बाद सुबह हुई 10 बजे एंड मैं उठा। मैंने अपनी फैमिली को जाकर बताया कि जो भी 10 लाख रुपए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, उसको मैंने लिक्विडेट कर दिया मार्केट में, वो हमारा लॉस हो चुका है। और वो जो फेस था वो काफ़ी डिप्रेसिंग था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि हमें ये था कि 10 लाख गए तो गए, अब उसकी ईएमआई कैसे भरेंगे। हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपये की उसकी ईएमआई थी और वो उससे भरना कहाँ से भरना है, इतना कुछ काम है नहीं और घर में कोई अलग काम भी नहीं करता था। हमारा बिजनेस था, उसी से जो भी इनकम आती थी गुजारा होता था हमारा। एंड मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए थे। उस वक्त मेरे दिमाग में बस यही चीज़ घूम रही थी कि अगर मैंने इस 2 लाख से ट्रेड किया तो ये पैसे ज़ीरो होंगे डेफिनेटली, मुझे पता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर लूँगा, इस 2 लाख का 2.5 लाख कर दूँगा, 3 कर दूँगा। उसके बाद फिर ऐसा कोई ना कोई दिन आएगा जब ये पैसे ज़ीरो हो जाएंगे। तब मुझे था कि यार कोई ऐसा ट्रेडर हो या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कि मेरे इस 2 लाख से ट्रेड करे एंड मुझे एक हर महीने कंसिस्टेंट रिटर्न दे इस 2 लाख के ऊपर 10-15% के, ताकि जो मेरी ईएमआईज़ हैं 15,000 रुपये की वो मैं इजीली पे कर सकूं। पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल था नहीं एंड हम ईएमआईज़ पे कर नहीं पाए। उस चक्कर में हमें अपना घर सेल करना पड़ा और ये सारी गलती मेरी थी। पर मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव, उन्होंने सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं एंड चीज़ें हैंडल करेंगे हम, देखते हैं क्या होता है। तुम इस फील्ड को मत छोड़ना, ट्रेडिंग करते रहो, सीखते रहो। अगर आज इससे हमारा घर बिका तो कल हम खरीदेंगे भी एंड अपने हमारे लॉसेस पूरे भी होंगे। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा महसूस और कॉन्फिडेंस फील हुआ, मैं मार्केट में ट्रेड करता गया। तो ये एक मेरी पर्सनल स्टोरी है, किस तरीके से मेडा लैब्स का आइडिया मेरे दिमाग में आया और वो आइडिया क्या है, कैसे हम उसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है एंड आगे थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद मुझे ट्रेड करते हैं 2021, 2022 एंड 2023 आ गई। इस टाइम पीरियड के अंदर भी मैंने काफ़ी सारे लॉसेस किए अपने एंड काफ़ी कुछ सीखा ट्रेडिंग के बारे में कि आखिर रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। इसके अलावा और बहुत सारी ट्रेडिंग एक बहुत ही ब्रॉड सेगमेंट कह लो या कि एक ब्रॉड नीश है जिसको सीखने के लिए हमें मार्केट में 2-3 साल तो डेफिनेटली देने पड़ते हैं। अगर आप इस माइंड सेट से ट्रेडिंग में आओगे कि मैं 1 महीने में ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो डेफिनेटली आप लॉस ही खाओगे और मेजरली लोग दुनिया में लॉसेस ही खाते हैं। 3 साल बाद जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ, मैंने थोड़े बहुत पैसे अर्न किए ट्रेडिंग से, कंसिस्टेंट लगा मुझे, तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया मेडा लैब्स का। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो कि मेरे तरह जो ट्रेडर्स थे उस वक्त फंसे होंगे जिन्होंने अपने घर वालों के पैसे ख़राब कर दिए, हम उन्हें कंसिस्टेंट रिटर्न दें। ट्रेडिंग में होता कि नॉर्मली लोग जो चाहते हैं कि वो आइडियली जितने भी उनकी अमाउंट है, उनका जो कैपिटल लगा हुआ है, अगर वो साल में उस कैपिटल का 40-50% भी अर्न कर लें तो एक बहुत बड़ा उन्हें लगता है कि हाँ ये सही है, इतना अगर मैं अपने कैपिटल को अर्न कर रहा हूँ। अगर आपने 10 लाख रुपए आपके पास कैपिटल है और आप साल का उसमें 5 लाख भी कमा लोगे तो काफ़ी अच्छा होता है। मंथली लगभग 50,000 रुपये के आसपास आ जाता है।
एंड तो मेरा यही था मोटिवेशन कि मैं ऐसा शुरू करता हूँ कंपनी जो कि इन सब ट्रेडर को एक अच्छा मंथली रिटर्न दे। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया मार्केट में, और पता चला कि 95% ट्रेडर वर्ल्ड वाइड जो है वो लॉस में है। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लॉस में हैं, क्योंकि इस मार्केट में कोई बैरियर नहीं है। आपको आने के लिए कोई स्टडी नहीं चाहिए, आपसे कोई पूछ नहीं रहा कि आपको ट्रेडिंग आती है या नहीं आती है। जस्ट आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, आपको उसकी KYC करनी है, उसमें फ़ंड ऐड करके आप ट्रेड करनी शुरू कर सकते हो। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हमें 3-4 साल की 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी तरह ट्रेडिंग में भी होता है, पर उस प्रोसेस को कोई फॉलो नहीं करता है। उसके बाद जब मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि क्रिप्टो मार्केट में लगभग डेली जो क्रिप्टो मार्केट में 10 मिलियन 20 मिलियन के आसपास एक्टिव ट्रेडर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो प्योर रिटेलर्स हैं। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट में 10 मिलियन ट्रेडर हैं, एंड स्टॉक मार्केट में अपनी ऐसी 10-20 मिलियन के आसपास ट्रेडर हैं। तो एवरेज अगर हम लगा रहे तो 50 से 60 मिलियन के पास जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि प्योर रिटेल ट्रेडर्स हैं। और फॉरेक्स की अगर बात करें तो फॉरेक्स का डेली वॉल्यूम जो होता है वो $6.6 ट्रिलियन होता है। क्रिप्टो को होता है 400 बिलियन के आसपास। ऐसे ही अगर हम US स्टॉक मार्केट की बात करें तो उनका भी 500-600 बिलियन के आसपास डेली वॉल्यूम होता है। तो अगर हम इसको कंबाइन कर लें तो $7.7 ट्रिलियन के आसपास एक हमारा जो है कंबाइंड वॉल्यूम आता है। हम एक बीच का नंबर उठा लेते हैं, $60 ट्रिलियन तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम। इस $60 ट्रिलियन में से जो है 80% वॉल्यूम जो होता है वो इंस्टीट्यूशंस का होता है, वो बैंकर्स का होता है, वो बड़े हेज फंड का होता है, जो कि इस मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर हम $7 ट्रिलियन में से 80% निकाल दें तो उसका लगभग मेरे हिसाब से 700 या फिर 800 बिलियन के आसपास बनेगा। ये 700-800 बिलियन डॉलर का जो डेली वॉल्यूम होता है कंबाइंड मार्केट वो प्योर रिटेलर्स का होता है, उन ट्रेडर्स का जो कि इस मार्केट में लॉस कर रहे हैं। तो अगर हम मार्केट सेगमेंट की बात करें तो ये मार्केट सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। 700 से 800 बिलियन डॉलर अगर डेली ट्रेड हो रहा है और उसमें से 95% लोग जो हैं वो लॉस ही कर रहे हैं, और अपना लॉस करके इन बड़े इंस्टीट्यूशंस को, इन बड़े बिग बैंकर्स को दे रहे हैं। तो क्यों ना अगर हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो हमारी ये कंपनी किस लेवल पर जा सकती है। एंड इसी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो कि डिप्रेशन से गुजरते हैं, क्योंकि उनका कोई इनकम सोर्स होता नहीं है। जैसे मैं था, हमारी फैमिली का कुछ ज़्यादा बड़ा इनकम सोर्स नहीं था, मैं भी काफ़ी सारे डिप्रेशन एंड एंजाइटी से गुजरा हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि अपनी लाइफ को ही एंड कर लेते हैं, वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। 2019-2020 के बाद ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए थे मार्केट में, जहाँ पर बड़े सारे ट्रेडर्स ने जो अपनी सुसाइड अटैम्प्ट की एंड उन्होंने गिव अप कर दिया। हालांकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक ऐसी नीश, एक ऐसा सेगमेंट जिसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस चीज़ के ऊपर किसी की भी आँख नहीं है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे, मे बी आपको बड़े हेज फंड मिल जाएंगे जो कि आपको पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, और वो पोर्टफोलियो भी मिलियनेयर्स का या फिर बिलियनेयर्स का हैंडल करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को देखोगे तो ऐसा कोई भी कंपनी या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि स्पेसिफिक इन्हीं के लिए बना हो। तो इस सेगमेंट में घुसकर, जो कि डेली वॉल्यूम अगर हम देखें तो 700-800 बिलियन डॉलर का है, हम इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ट्रेडर्स को सिर्फ एक आस दे दें कि अगर आपने लॉस कर दिया कोई बात नहीं, आपकी मंथली EMI का जो भी होगा वो हम कर सकते हैं। अगर आप इतनी अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं आप हमारे पास, तो एक बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है, एक बहुत बड़ी हमारी कंपनी बन सकती है। मे बी मैं इस चीज़ को कहने में कतराऊँगा नहीं कि मैं कह दूँ कि ये एक नेक्स्ट यूनिकॉर्न बन सकता है। हालांकि पहले ये सब चीज़ें कहना सही नहीं होता, पर एक मेरा विजन है और मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि अगर हमने इस प्रोडक्ट को इस मार्केट में उतार दिया तो ये आराम से एक यूनिकॉर्न बनेगा। मिलियंस ऑफ ट्रेडर की एक आस बनेगी कि हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सब चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, कैसे हम इनके ऊपर काम करेंगे, मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको इस वीडियो में जस्ट एक प्रॉब्लम डिस्कस किया कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में,
और कैसे कैसे लोग इससे कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या इसका टाइम साइज़ है, बाकी हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा, क्या हमारा विज़न है, वो हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।